Let's go. Yeah. Come on. Stay with me. Stay with me. Yes. Let's go. I'm here. You've got it. You've got it. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to a brand new episode. एक्चुअली मुझे एपिसोड नहीं करना था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मेरी टीम वालों ने बोला कि यार आपको करना चाहिए. इट्स वेरी सैड. आपने ऑलरेडी थंबनेल देख लिया होगा. रायन करके एक बॉडी बिल्डर है जिसका चेस्ट टेयर हो गया है और बहुत सारे लोग इसके ऊपर वीडियो बना रहे. तो मुझे लगा कि यार मैं क्यों बनाऊँ, लेकिन कभी क्या होता है ना कि अपने तरीके से अपनी ऑडियंस को एक्सप्लेन करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है. बिकॉज इट्स अ वेरी सैड थिंग दैट इतना अच्छा, यानी मैं आप लोगों को पता है कि मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में बहुत बिलीव करता हूँ और वो कितना अच्छा वेट मार रहे थे और ऑल ऑफ अ सडन उनके साथ ये एक्सीडेंट इंसिडेंट जो बोलो वो हो गया. इट्स वेरी सैड. बट अगेन बात करते हैं हम इस टॉपिक की कि इससे हमने क्या सीखा. देखो क्या होता है ना कि एज एन फिटनेस इन्फ्लुएंसर, फिटनेस यूट्यूबर या फिटनेस एथलीट, आप फिटनेस से रिलेटेड हो और अगर आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, तो मैं देख रहा हूँ लोग कुछ भी किसी भी वीडियो बना रहे हैं. मीन्स यार एक बात बताओ, पहले बात तो ये बताओ, मैं अगर मैं इसके ऊपर अपनी राय देने जाऊँ कि यार इसने ये गलत किया, इसने ये सही किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, पीछे जो स्पॉटर था वो गलत था, या XYZ जो भी मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं हूँ कौन भाई? मैं हूँ कौन? वो लैरी विल्स के साथ ट्रेन कर रहा है जो मेरे से कम 10-12-15 साल एक्सपीरियंस होगा, 10-12-15 साल पहले से मेरे से फील्ड में होगा, और उसको यानी कि उसका वार्म अप मेरा मैक्स है. तो मैं किस इंसान के ऊपर पॉइंट करूँगा कि यानी कि मीन्स तो मैं पॉइंट करने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे. लेकिन मैंने कुछ वीडियो देखी, यानी जो लोगों ने ज़िंदगी में 25-25 पाउंड साइड में रख के नहीं मारा होगा, वो बना रहे वीडियो और बता रहे कि कैसे होता है भाई बताओ कैसे होता है. यानी कि कुछ भी गूगल पे मारा कैसे होता है, इन्फॉर्मेशन ली डाल दिया. अरे यार हो गया है ना, इंसिडेंट हो गया है, तो उसको अच्छी तरीके से समझाओ कि दूसरों के जैसा कैसे. अभी जैसे कि किसी का फॉर एन एग्जांपल, मेरा बाइक पे एक्सीडेंट हुआ है कॉलेज लाइफ में, तो जब मैं किसी को देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ यार देखो इस तरीके से मत चलाओ, मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, आपका भी हो सकता है. तो इंसान लोगों को समझाता है, इंसान राइट इन्फ्लुएंस करता है. आप तो बस व्यू के लिए वीडियो बना दिए, कुछ भी बक दिए, जो मुंह में आया बस बक दिए. अब क्या मैं इसके बारे में बोलूं, लेकिन ठीक है, बात करते हैं मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इस वीडियो से रिलेटेड. तो मैं इस वीडियो से रिलेटेड ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इस इंसिडेंट से हमें कुछ सीखना चाहिए. देखो सबसे पहली बात ये है कि मेरे भी बहुत सारे दिल में ख्वाहिशें हैं, मेरी भी बहुत सारे ओपिनियंस है जो मैं देना चाहूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं हूँ कौन जो उतने बड़े लैरी विल्स जैसे इंसान के साथ में, जिसके साथ मैं ट्रेन कर रहा था. खैर वो जो रायन है वो 23 ईयर ओल्ड है, वेरी यंग, बट जिसके साथ वो ट्रेन कर रहा हूँ बहुत एक्सपीरियंस है. तो मैं अपना ओपिनियन झाड़ के यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता. इट्स लाइक बेटा बाप को सिखा रहे कि क्या करना चाहिए. लेकिन वी ह्यूमन मेक मिस्टेक. तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ पॉइंट्स लगते हैं जहाँ पे इंसान को केयरफुल रहना चाहिए. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, इंक्लाइन बेंच प्रेस की बात चल रही है. इंक्लाइन बेंच प्रेस पे उन्होंने अपना पहले 405 यानी कि 405 पाउंड का लिफ्ट किया था, और उसके अंदर तकरीबन कुछ 5-6 रैप्स, 4 या 6 रैप उन्होंने कुछ अच्छे से लगाए. मुझे नंबर से याद नहीं है, आप अगर लैरी विल्स के चैनल पे देखोगे तो वीडियो मिल जाएगी. तो वो इनफ थे, लेकिन लास्ट के अंदर में जो उनका जो फाइनल था वहाँ पे मुझे लगता है फेलियर आ गया. और वो फेलियर के बाद में मुझे नहीं लगता है कि एट स्ट्रेच उनको 20 kg डाल के बढ़ाना चाहिए था. लेकिन वो उनकी स्ट्रैटेजी थी, उन्होंने पहले भी ट्रेन कर लिया होगा, उनका मैक्स क्या होगा मुझे नहीं पता, तो मैं नहीं बोल सकता कि ये गलत किया. लेकिन अगर मैं वो जगह पे होता तो मैं 10 kg या 5 kg ऐड करता. और देखो अगेन मैं ये घड़ी इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज लैरी विल्स का कोई कंपैरिजन ही नहीं है. वो बहुत आगे है, बहुत एक्सपीरियंस बंदा है. अब जो बंदे ने 500 पाउंड का बेंच प्रेस का बार पकड़ लिया, सोचो अगर वो बंदा 500 पाउंड का हाथ से पकड़ सकता है तो उसमें कितनी जान होगी. देखो तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. बात करते हैं हमको इससे क्या सीखना चाहिए और मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैंने क्या सीखा. नंबर 1, जब भी आप ट्रेन कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपके आसपास कौन से लोग हैं, क्योंकि ये सेफ्टी की बात कर रहे हैं. सेफ्टी की बात ये है कि अगर आप देखो पीछे वाला और साइड वालों ने मिलके 500 पाउंड बचा लिया, अगर वो बचाने वाले नहीं रहते तो वो बंदा वहीं पे शायद मर जाता. वो 500 पाउंड का बार उसकी चेस्ट पे या नेक पे गिरता और वो ख़त्म हो जाता वहाँ पे. तो पीछे इतने बड़े स्पॉटर थे, साइड में इतने अच्छे लोग थे जिन्होंने उसको कंट्रोल कर लिया. 500 पाउंड बाइसेप्स टेयर कर सकता था, लोअर बैक इंजर कर सकता था, क्या नहीं कर सकता था. इट्स 500 पाउंड.
आप समझ रहे हो, बहुत भारी वजन होता है 500 पाउंड। तो नंबर वन, वेन एवर यू आर ट्रेनिंग हैवी यू नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग स्पॉटर। नंबर टू, आप जब भी ट्रेन कर रहे हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वेदर यू आर अ वेट लिफ्टर और यू आर अ बॉडी बिल्डर। बहुत सारे लोग ऐसा होता है ना कि जिम में जाते दूसरों को हैवी मारते हुए देख के ईगो लिफ्टिंग में खुद हैवी करने लगते हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, एक वेट लिफ्टर और एक बॉडी बिल्डर दोनों की ट्रेनिंग अलग होती है। क्योंकि वेट लिफ्टर को कुछ फर्क नहीं पड़ता है वो कितना फैट दिख रहा है, वो कितना मोटा दिख रहा है, कि उसका पेट कितना बड़ा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बॉडी बिल्डर को बहुत फर्क पड़ता है। उसको ये फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी लिफ्ट कितनी है, उसको ये फर्क पड़ता है कि उसकी बॉडी कैसी है। तो जो बॉडी बिल्डर है उसका हमेशा गोल बॉडी के ऊपर रहेगा, और जो वेट लिफ्टर है उसका गोल हमेशा वेट लिफ्ट पर रहेगा। सो इफ यू आर अ बॉडी बिल्डर, आई विल सजेस्ट, इट्स माय एडवाइस कि डोंट ट्रेन लाइक अ वेट लिफ्टर अंटिल अनलेस यू डोंट वांट टू बिकम अ वेट लिफ्टर, बिकॉज उनकी ट्रेनिंग पैटर्न और आपकी ट्रेनिंग पैटर्न दोनों अलग है, दोनों का टारगेट अलग है। और तो बस ये एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्लीज़ ट्रेन अकॉर्डिंग टू योर गोल, डोंट ट्रेन एज पर द पीपल। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैं भी दिल्ली भी गया था, मैं सूरत भी गया था जीत सलाल से मिलने के लिए। तो इन लोगों के साथ में मैं इसके लिए कोलैबोरेट कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इनकी ट्रेनिंग और मेरी ट्रेनिंग कहीं ना कहीं मैच होती है, और डेफिनेटली मुझे कुछ सीखने मिलता है। शायद मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन शायद उनको भी कुछ सीखने मिलता होगा, लेकिन मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है। इसके लिए मैं उनके पास जाता हूँ और मैं बोलता हूँ मुझे कुछ नहीं आता, आप जो बताओ क्या करूँगा। तो मैं सीखना, लेकिन आप देखो मैं किसी वेट लिफ्टर के पास नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है भाई कि उसकी ट्रेनिंग मेरे कुछ काम की ही नहीं है, और ना मेरी ऑडियंस के काम की है। वो भाई 1 रैप मैक्स पे जाएगा, मेरे को 1 रैप मैक्स मारना ही नहीं है। यू नो, इट्स बीन एजेस कि मैंने कोई भी एक्सरसाइज में 1 रैप मैक्स ट्राई किया, बिकॉज मेरा गोल ही नहीं है स्ट्रेंथ का, मेरा गोल है हाइपरट्रॉफी। आई नीड हाइपरट्रॉफी, जितना अच्छा हाइपरट्रॉफी हो उतना अच्छा मसल बनेगा। इट्स अ बेसिक रूल। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने सीखी। दिस इज नंबर 2। तो नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 देखो बहुत बेसिक है। आई डोंट से, बहुत सारे लोग ये वीडियो देखने के बाद में डर गए होंगे, इनफैक्ट मैं खुद डर गया हूँ। मेरे लिफ्ट कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुए हैं, लेकिन 1-2 दिन 1 हफ्ते की बात है। बहुत ही गर्म मामला चल रहा है, बहुत ही रिसेंट इंसिडेंट है। और वो जिस तरीके से वो वीडियो आई है ना, मैं से नहीं, जब भी लिफ्ट करने जाना तो ऐसा लगता है अरे कहीं मेरा ना हो जाए। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, देखो रिस्क है तो 6 है ना मेरे भाई। बैट उठाओगे तो छक्का लगेगा, खड़े खड़े बैट पे बॉल लग के छक्का थोड़ी ना जाएगा यार। तो बैट उठाओगे तो छक्का भी लग सकता है और आउट भी हो सकते हो। इट्स अ एक्सीडेंट, किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि वेन एवर यू ट्रेनिंग हैवी, मेक श्योर यू ट्रेन स्मार्ट। यू डोंट हैव, मैंने एक वीडियो रील भी बनाई थी, गधे मत बनो। यू नो, बहुत सारे लोगों को मैं जिम में देखता हूँ बस सिर्फ नाम के लिए वजन उठा रहे, बाइसेप यूं मार रहे, चेस्ट यूं मार रहे, यानी ऐसा लगता है झूला झूल रहे हैंगिंग गार्डन में। भाई कसम से वेट ट्रेनिंग तो नहीं लग रही, झूला झूल रहे भाई। देयर आर ऑलवेज कॉल मसल टेंशन, देयर आर ऑलवेज कॉल प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपका मसल प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, आप दुनिया का पूरा वेट उठा लो, कोई फायदा ही नहीं, गधा मजूरी करके कोई फायदा नहीं। सो बी स्मार्ट, ट्रेन हैवी। मैं खुद हैवी ट्रेन करता हूँ। मैं आज पिछले 6 महीने से 3 प्लेट बेंच प्रेस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 3 प्लेट बेंच प्रेस पे मेरा 4 या 5 रेप पे फेलियर आ जाता है। आई वांट टू इंक्रीज इट टू एटलीस्ट 7 और 8, तब जाके मैं इंक्रीज करूँगा। अगर मेरा 4 या 5 पे 3 प्लेट पे आ जाता है, उसके बाद में अगर मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगा तो मैं 1 या 2 मार पाऊंगा। दैट डजंट मैटर, मीन्स यू नो, कोई बात ही नहीं, क्योंकि मेरा गोल स्ट्रेंथ बढ़ाना नहीं है, मेरे को हाइपरट्रॉफी, मुझे वो हाइपरट्रॉफी 6 रैप में मिल जा रही है, 5 रैप में मिल जा रही है, तो मैं क्यों जबरदस्ती बढ़ाऊँ और रिस्क लूँ। लेकिन अगेन जो हादसा है, इंसिडेंट है, एक्सीडेंट है, वो होना है तो हो जाएगा। चलते चलते लोग गिर जाते हैं, मर जाते हैं, तो एक्सीडेंट नाम ही उसी चीज़ का है। लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो वेट को ग्रेजुअली इंक्रीज करो, और वीकली, ऐसा नहीं है कि आज आपने इस वीक में 25 पाउंड मारा तो अगले वीक में 50 पाउंड, फिर उसके बाद 70। नो, यू हैव टू ग्रेजुअली इंक्रीज। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने ये वीक में 200 पाउंड आपका मैक्स मारा, कोई भी हो, बैक हो, चेस्ट हो, लेग्स हो, किधर भी आपको मारना है। मोस्टली तो ज़्यादा लिफ्ट लोग इसमें करते हैं, जैसे कि स्क्वाट हो गया, डेड लिफ्ट हो गया, बेंच प्रेस हो गया। बट अगर आपने 200 मारा है तो नेक्स्ट वीक योर टारगेट शुड बी 210, नॉट 250 और नॉट 300, 210। देन उसके बाद में 220, देन 230। ऐसे करके ग्रेजुअली बढ़ाओगे तो आपके लिए और आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा होगा, एंड योर बॉडी गेट अडॉप्टेड। अब सीधी सी बात है, अगर आप एक साथ में 200 को 250 या 300 कर दोगे तो आपकी बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पाएगी। एंड देयर आर ऑल्सो लॉट ऑफ डेज जहाँ पे आपका वजन लास्ट वीक से कम उठ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें ईगो में आ जाना, नहीं लास्ट वीक तो मैंने मारा था। देखो क्या होता है ना, वी ऑल आर ह्यूमन, हमारी बॉडी में
बहुत सारी चीज़ें हमें पता भी नहीं होता है किस तरह रिएक्ट करती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड एक स्ट्रेस आ गया, लेकिन अब जिम तो जाना है भाई, जिम नहीं रहेगी तो बॉडी नहीं रहेगी, तो फिर भाई बिजनेस से रिलेटेड स्ट्रेस भी। तो उस टाइम पे अगर मैं जिम जा रहा तो मेरा माइंड, जो सबसे बड़ा मसल है टेक्निकली, ये अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, ये ठीक नहीं है तो कुछ ठीक नहीं है। तो मेरा माइंड कहीं और है, मेरा माइंड थोड़ा स्ट्रेस में चल रहा है, मैं इतना लिफ्ट नहीं कर। इट डजंट मीन कि आपको अभी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, वाइफ से झगड़ा हो गया, कभी कभी तो यार जिम करते करते एक्स गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है, तब भी दिमाग खराब हो जाता है। तो डजंट मीन कि आपकी कोई गलती है। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई आज मेरे में कितनी एनर्जी है, कितना स्ट्रेंथ है, और ये उस हिसाब से ट्रेन करना है। डजंट मैटर आपके राइट वाला लेफ्ट वाला कैसा दिख रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू ट्रेन एज पर योर गोल, एंड यू हैव टू कीप योर सेल्फ इंजरी फ्री एज मच एज यू कैन, बिकॉज यू आर द वन हु चूज। कि हमें देखो, एक्सीडेंट तो होते रहेंगे, लेकिन अभी मैंने जैसे बताया कि गिरने के डर से चलना नहीं छोड़ सकते, तो एक्सीडेंट तो होते रहेंगे, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सो यही मेरा एक मैसेज देना था कि आप लोग प्लीज़ ख्याल रखें। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि होता है ना कि एवरीथिंग टीचेस यू समथिंग इन लाइफ। ये चीज़ है जो हमें टीच कर सकती है कि हाउ टू बी केयरफुल। एंड एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि मैं खुद ढूंढ रहा हूँ कि मेरे लिए कोई एक अच्छा ट्रेनिंग पार्टनर मिल जाए, तो मैं खुद आप लोगों को एक चीज़ ऐड करूँगा। जिस तरह एक अच्छा दोस्त होता है ना, उसी तरह एक अच्छा ट्रेनिंग पार्टनर अगर आपके जिम में रहेगा ना, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू पुश यू नाइसली एंड टू लेकिन वो ट्रेनिंग पार्टनर का मेंटेलिटी ऐसा होना चाहिए कि वो आपके जितना या आपसे थोड़ा ज़्यादा या आपसे थोड़ा कम ट्रेन करे, वो चलेगा, लेकिन उसका मेंटेलिटी ये होना चाहिए कि दैट ही हैज़ टू बी रियली रियली स्ट्रॉन्ग माइंडेड। यानी कि उसको पता होना चाहिए कि भाई मैं मेरे दोस्त मीन्स मेरे पार्टनर को मरने नहीं दूंगा, ना वो मरने देगा। इफ़ यू कांट ट्रस्ट दैट ट्रेनिंग पार्टनर, डोंट ट्रेन विद हिम। मेरे को कोई मिल रहा नहीं है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन शायद मिल जाएगा अगर कोई मुझे ऐसा लगेगा जो लगे। कुछ लोग हैं जिनको मैंने अप्रोच किया, लेकिन उनके टाइमिंग्स और मेरे टाइमिंग्स मैच नहीं हो रहे, बट कुछ ना कुछ होगा। तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ फाइंड अ गुड ट्रेनिंग पार्टनर फॉर योर सेल्फ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अनदर टिप, डोंट यूज़ योर फोन इन द जिम, बिकॉज दैट डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर ट्रेनिंग। और आपका दिमाग कहीं और, अभी आपने 50 पाउंड मारा, फिर 70 मारने गए, लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो गए, फिर वापस आए, आपका दिमाग कहीं और चला गया। यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपका दिमाग कहीं और है, आपकी बॉडी इधर है। तो डोंट डू दैट। 45 मिनट 60 मिनट अपना फ़ोन साइड में रख दीजिए। कोई दुनिया की कोई भी डील आपसे नहीं जाएगी 45-60 मिनट में, तो उसको साइड में रख दीजिए। खैर, मैं यही बताना चाहता था कि ये सारी टिप और ये सारे लेसन्स मुझे मिले, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो, और आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होगी। आई होप ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ सिखाई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। और बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ में हाजिर होंगे आपके सामने। टॉपिक बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ यार। टॉपिक्स बहुत लिटरली ये कमेंट पढ़ के थक गया हूँ कि फुल डे ऑफ ईटिंग, उसके अलावा कोई टॉपिक है तो प्लीज़ बताओ। बहुत डिफिकल्ट हो रहा है चूज़ करने में, लेकिन बहुत जल्दी हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। सो टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।